अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर आयशा उमर और आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रही हूँ जो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो है फास्टिंग और वेट लॉस। इस टॉपिक के ऊपर बहुत डिस्कशन भी रहती है और लोग बहुत ज़्यादा जानना भी चाहते हैं कि वाकई फास्टिंग जो है वो वेट लॉस में मदद करता है और फास्टिंग से किस हद तक वेट लॉस जो है वो अचीव हो सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि फ़ास्टिंग ही एक वाहिद तरीका है जो आपको हेल्दी और प्रॉपर लॉन्ग टर्म वेट लॉस अचीव करा सकती है। इसमें आपको इवन एक्सरसाइज जो है उसकी भी इतनी ज़रूरत नहीं होती। मतलब 90% काम आपका फास्टिंग से ही हो जाता है। 10% एक्सरसाइज जो है वो अगर आप साथ में करते भी हैं तो उसके अपने बेनिफिट्स होते हैं, एक्सरसाइज के अपने बेनिफिट्स होते हैं जो आप अचीव कर लेते हैं। बट वेट लॉस में जो चीज़ आपकी वर्क करती है वो ओनली एंड ओनली फास्टिंग है, अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से करते हैं। ठीक है, क्या फास्टिंग वाकई में वज़न कम करने में मददगार है या ये सिर्फ एक अफसाना है? आज हम इस वीडियो में डॉक्टर जेसन फंक की रिसर्च के हवाले से बात करेंगे, जो फास्टिंग और हेल्थ के एक्सपर्ट हैं, और देखेंगे कि असल में फास्टिंग का वज़न पर क्या असर होता है। हमें लोग सवाल करते हैं, लोगों के जहन में अक्सर ये सवाल आता है कि फ़ास्टिंग है क्या। तो सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि फ़ास्टिंग असल में होती क्या है। फ़ास्टिंग जो है वो असल में एक ऐसा अमल है जिसमें आप कुछ वक्त के लिए खाना नहीं खाते, सिर्फ पानी या कोई लिक्विड्स बेवरेजेस लेते हैं, जैसे कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं। कॉफ़ी आप अगर लें उसमें तो आप उसमें ब्लैक कॉफ़ी लेंगे, आप उसमें चीनी या दूध का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, फास्टिंग के मुख्तलिफ तरीके हैं जिसमें आपकी आ जाती है इंटरमिटेंट फास्टिंग, जो सबसे मशहूर है। इंटरमिटेंट फास्टिंग में क्या होता है, आप एक रिस्ट्रिक्टेड टाइम के लिए, एक मुतय्यन वक्त के लिए खाना खाते हैं। जैसे 8 घंटों में से आपका ईटिंग विंडो होता है और बाकी 16 घंटे जो है वो आपकी फास्टिंग होती है। इसके अलावा ऑल्टरनेट डे फास्टिंग भी एक तरीका है जिसमें आप एक दिन फास्टिंग करते हैं और दूसरे दिन नॉर्मली खाते हैं। ठीक है, अब फास्टिंग ने पॉपुलैरिटी कैसे गेन की है वेट लॉस में? लोग फास्टिंग को इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि ये एक फ्लेक्सिबल तरीका है वेट कंट्रोल करने का। आजकल कई लोग अपना वज़न कम करने के लिए इस तरीके को अपना रहे हैं क्योंकि ये डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस के बगैर काम करता है। डॉक्टर जेसन फंक जो एक मशहूर नेफ्रोलॉजिस्ट भी हैं और फास्टिंग के एडवोकेट हैं, वो कहते हैं कि वज़न कम करने के लिए सबसे ज़्यादा फोकस इंसुलिन के ऊपर होना चाहिए। फास्टिंग बेसिकली आपके इंसुलिन लेवल्स को कंट्रोल करता है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जब इंसुलिन का नाम लिया जाता है तो एक नॉन मेडिकल पर्सन जो है उसके लिए इतना ही याद रखना काफ़ी है कि इंसुलिन आपका स्टोरेज हार्मोन होता है। ठीक है, ये आपकी बॉडी में फैट स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जब आप फास्टिंग करते हैं आपके इंसुलिन लेवल्स जो हैं वो गिर जाते हैं और ये बॉडी को फैट बर्न करने का सिग्नल देता है। तो इंसुलिन समझें कि आपका स्टोरेज हार्मोन है। अब एक रिसर्च है जो ओबेसिटी रिव्यू जनरल में भी पब्लिश हुई थी, उसमें लोगों ने 8 वीक्स तक इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो की और उनका वेट कम होने के साथ इंसुलिन सेंसिटिविटी में भी इम्प्रूवमेंट देखा गया। ये रिसर्च क्लियरली ये बताती है कि फास्टिंग सिर्फ वज़न कम करने के लिए नहीं बल्कि मेटाबॉलिक हेल्थ के लिए भी फ़ायदेमंद है। आपकी ओवरऑल मेटाबॉलिक हेल्थ भी फास्टिंग से इम्प्रूव होती है। ठीक है, अब अक्सर लोगों ने मिथ्स बनाई हुई हैं, अफसाने बनाए हुए हैं कि फास्टिंग 1 से 2 मिनट्स में मतलब किस तरह से जो है आप उसको अटेन कर सकते हैं। अक्सर लोग ये कहते हैं कि फास्टिंग से मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, लेकिन सच ये है कि शॉर्ट टर्म फास्टिंग से मेटाबॉलिज्म एक्चुअली आपका इम्प्रूव होता है, क्योंकि जब इंसुलिन का लेवल गिरता है बॉडी एनर्जी को एफिशिएंटली यूज़ करना शुरू कर देती है। और एक मिसकंसेप्शन यहाँ पे ये भी है कि फास्टिंग से मसल लॉस होता है। मसल लॉस नहीं होता। रिसर्च ये कहती है कि जब आप फास्टिंग के दौरान अपना प्रोटीन और एक्सरसाइज का ख्याल रखते हैं तो मसल लॉस जो है वो बहुत कम होता है उससे। एक और गलतफहमी ये भी है कि फास्टिंग से भूख की इंटेंसिटी जो है वो बढ़ जाती है। डॉक्टर जेसन फंक कहते हैं कि फास्टिंग के दौरान जब आपका इंसुलिन लेवल नीचे आता है तो आपकी भूख भी कंट्रोल रहती है। ऐसा नहीं होता कि भूख बहुत ज़्यादा लगती है। आपके जो हार्मोन्स होते हैं वो कंट्रोल में आ जाते हैं, जो आपको भूख लगाने वाले हार्मोन्स होते हैं। ठीक है ना। अब सवाल ये है कि अगर आप फास्टिंग शुरू करना चाहते हैं तो कैसे करें।
मेरी रिकमेंडेशन उसमें ये है कि शुरू में आप छोटी फास्टिंग विंडो से ट्राई करें, जैसे कि 12 घंटे फास्टिंग और 12 घंटे ईटिंग विंडो। एकदम से अपने आप को, अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में मत डालें। धीरे धीरे आप इसको आहिस्ता आहिस्ता 16 to 8 विंडो पर ले आएँ। हाइड्रेशन का ज़रूर ख्याल रखें, पानी ज़्यादा पिएँ, चाय कॉफ़ी बगैर चीनी के इस्तेमाल करें। आपने अपनी बॉडी में सॉल्ट का लेवल लो नहीं होने देना, वरना उससे हेडेक्स जो हैं वो अकर कर सकती हैं। ठीक है, फास्टिंग के बाद आप हेल्दी फैट्स और प्रोटीन्स अपनी मील्स का हिस्सा बनाएं, ताकि आपको एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स दोनों मिलें। आप में से कितने लोगों ने फास्टिंग ट्राई की है? क्या फास्टिंग आपको वज़न कम करने में मदद करती है, आपको मदद देती है? क्या आपने कभी इसको ट्राई करके देखा है कि फास्टिंग जो है आपके लिए कैसे वर्क करती है? अपने एक्सपीरियंसेस भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। बल्कि आपकी फैमिली में से कोई भी, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, उन्होंने कोई भी प्रॉब्लम्स एक्सपीरियंस की हो फास्टिंग से रिलेटेड, या फास्टिंग ट्राई करना चाहते हो, शुरू करना चाहते हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने मसले मसाइल को एड्रेस करें। हम उनको अगली वीडियो में एड्रेस करेंगे, उनके आपको हल बताएंगे। ठीक है, तो अगर हम रिसर्च और डॉक्टर जेसन फंक के इनसाइट्स को देखें तो ये साबित होता है कि फास्टिंग वज़न कम करने का एक इफ़ेक्टिव तरीका है, लेकिन इसको सही तरीके से करना भी ज़रूरी है। आपकी बॉडी को टाइम एडजस्टमेंट की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर आप इसको ठीक तरीके से फॉलो करते हैं तो रिजल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से आप जो है वो फास्टिंग को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करके बहुत बेहतर रिजल्ट्स जो हैं वो अचीव कर सकते हैं। फास्टिंग जो है वो एक बेसिकली एक वक्ती तौर का तरीका नहीं है, ये आपकी पूरी एक लाइफस्टाइल चेंज है। आपको अपनी पूरी लाइफस्टाइल जो है उसमें एक चेंज लानी होती है, और ये एक हेल्दी चेंज है। जब आप दिन का आगाज़ ही एक हेल्दी तरीके से शुरू करेंगे तो आप मोटिवेटेड रहेंगे कि आप सारा दिन जो है वो हेल्दी ऑप्शंस को ऑप्ट करें। अगर आप एक हेल्दी गैप देते हैं, आपका जहन, आपका सारे दिन की जो आपकी परफॉर्मेंस है वो बहुत बेहतर तरीके से आपको दिन के आखिर तक चलाती है। तो इस तरह से आप इसको जब ट्राई करेंगे, फास्टिंग में आप अपने आप को इनकॉर्पोरेट करेंगे अपनी डेली रूटीन में, इंटरमिटेंट फास्टिंग को, तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स इसके मिलेंगे। और थोड़ा सा पेशेंस के साथ, थोड़ा सा टाइम देकर आपने इसको चलाना है, और अगर आप इसको वाकई ही सही तरीके से लेकर चलेंगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स जो है वो ज़रूर मिलेंगे। चलें, ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें हमारे चैनल को, और अपने सवालात कमेंट्स में ज़रूर भेजिएगा। शुक्रिया।